विपक्षी गठबंधन इंडिया में चुनाव के ऐन पहले घमासान मचा हुआ है। मोदी सरकार को घेरने की जगह इस गठबंधन में शामिल दल एक दूसरे पर ही खूब वार पलटवार कर रहे हैं। कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच जमकर जंग चल रही है। नमस्कार, प्रदेश तक में आपका स्वागत है। मैं हूं इल्मान खान। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने इंडिया गठबंधन की सहयोगी कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। ममता बनर्जी ने कहा कि उन्हें संदेह है कि देश की सबसे पुरानी पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव में 40 लोकसभा सीटें भी जीत पाए। ये हमला तृणमूल कांग्रेस प्रमुख की तरफ से आम चुनाव में अपने राज्य की सभी 42 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने की फैसले की घोषणा के कुछ दिनों बाद आया है। इससे विपक्षी गठबंधन को बड़ा झटका लग सकता है। टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने एक न्यूज एजेंसी से बातचीत में कहा कि उन्हें संदेह है कि कांग्रेस 40 सीटें भी जीत पाए। ममता ने कहा कि पश्चिम बंगाल में वो कांग्रेस को 2 सीटों की पेशकश कर रही थी और उन्हें जीतने भी देती, लेकिन वो और अधिक सीट चाहते थे। उधर इंडिया गठबंधन में सलाह मशविरा किए बिना उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की लोकसभा चुनाव के उम्मीदवारों की घोषणा से कांग्रेस भड़क गई है। समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को 11 सीटें देने की पेशकश करते हुए 16 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। अब यूपी कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे ने इसे गठबंधन धर्म के विपरीत बताया है। पांडे ने कहा कि समाजवादी पार्टी गठबंधन धर्म का पालन नहीं कर रही है और गठबंधन की बातचीत के दौरान एक तरफा घोषणाएं कर रही है। देखिए, ये थोड़ा सा हास्यास्पद भी है कि जब समन्वय के लिए या समझौते के लिए गठबंधन क्या है, ये आपसी समझौता है एक विशेष लक्ष्य को लेकर, जहां पर भारतीय जनता पार्टी को साथ में मिलकर हम एक शक्ति, एक ताकत बनकर उन्हें हराना है। तो स्वाभाविक है कि हम सब लोगों को एक मत पर पहले आना होगा। एक मत तो हो गया कि भारतीय जनता पार्टी को हराना है, लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि हम उनको कैसे हराएंगे। उसके लिए हम सबको, चाहे सीट के संदर्भ में हो, चाहे किसी स्ट्रेटेजी के संबंध में हो, समय समय पर हमको समन्वय करते रहना पड़ेगा। अविनाश पांडे ने कहा कि गठबंधन एक बड़े मकसद के लिए हो रहा है, उसके लिए सभी को एक मत होना चाहिए। सभी एक मत पर हैं भी कि बीजेपी को हराना है, लेकिन इसके बाद अहम बात यह है कि हम कैसे उन्हें हराएंगे। इसके लिए हमें एक मत होना ही होगा, चाहे ये बात सीट के संदर्भ में हो या रणनीति के। तो ये एक तरफा तो कभी भी नहीं होता ना। ये गठबंधन होता है कि दो दिलों का मिलना। गठबंधन तो बंधन के अंदर के जो उसके धर्म होते, गठबंधन धर्म जो होता है उसके भी तो कुछ नियम है। तो उन नियमों का अगर मैं पालन ना करूं तो मैं दोषी मानू जाऊंगा। लेकिन अगर खुले रूप से दिख रहा है कि अगर समाजवादी पार्टी गठबंधन धर्म का पालन नहीं कर रही है, ऐसा मैसेज बन रहा है, हम तो चाहते हैं कि जो भी है एक बड़कपन दिखाकर हम सब चीज को के ऊपर में चर्चा कर और एक सकारात्मक मान्यता के साथ में आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। और मुझे विश्वास है कि ये चीजें ठीक हो जाएंगी, लेकिन इस प्रकार की गलतियां फिर ना हो। अविनाश पांडे का साफ कहना है कि अभी तक ना तो सीटों की संख्या तय हुई है और ना ही सीटें, लेकिन समाजवादी पार्टी जो कर रही है उससे साफ तौर पर दिख रहा है कि वो गठबंधन धर्म का पालन नहीं कर रही है। अविनाश पांडे ने उम्मीद जताई है कि आगे भी बातचीत सही दिशा में चलेगी और इस तरह के कदम नहीं उठाए जाएंगे। आपको बता दें, समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए यूपी की 16 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। पार्टी ने डिंपल यादव को मैनपुरी से टिकट दिया है। समाजवादी पार्टी ने यूपी में अपने उम्मीदवारों का ऐलान तो किया ही, मीडिया के जरिए ही कांग्रेस को 80 में से 11 सीट देने का प्रस्ताव भी दे दिया। हालांकि इंडिया अलायंस के बीच सीट शेयरिंग अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई है। बस इसी बात को लेकर कांग्रेस समाजवादी पार्टी से खफा है। तो चुनाव से ऐन पहले तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में घमासान शुरू हो गया है। ये तीनों ही दल इंडिया गठबंधन के प्रमुख दल हैं। आपसी खींचतान के बीच ये दल कैसे मजबूत एनडीए का सामना करेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है।
देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए प्रदेश तक को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए। हमारे फेसबुक पेज को भी आप फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर भी हमें आप लाइक कर सकते हैं।